जय श्री राम। जैसे कि अभी सावन का महीना शुरू हो चुका है और हर जगह से देश के विभिन्न स्थानों से लोग कांवड़ यात्रा के लिए भोलेनाथ जी के जयकारों के साथ में निकल रहे हैं। तो हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह यात्रा बहुत ही कठिन भी होती है और इस दौरान कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल ला करके पैदल यात्रा करते हैं। खैर वैसे जहाँ भी जिनके नजदीक में गंगा जी होती हैं वो वहां से भी लेकर के आते हैं और सावन के शिवरात्रि पर अपने क्षेत्रों में शिवालयों में शिवलिंग का अभिषेक भी करते हैं और कई स्थानों पर सावन के सभी प्रत्येक सोमवार को भी जलाभिषेक होता है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मान्यता सावन के महीने में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। फिर इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें मात्र कुछ ही सेकंड्स का बस टाइम लगता है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित पुरामादेव मंदिर की, जिसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। धार्मिक शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, इसलिए वह पहले कांवड़िया भी कहलाते हैं। भगवान परशुराम जी ने ही हिंडन नदी के किनारे स्थित इस मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने कांवड़ द्वारा लाए गए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया था और पहली कांवड़ भी चढ़ाई थी। वो यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर के आए थे और वो जिस कांवड़ से लेके आए थे उस कांवड़ का को उन्होंने खुद अपने हाथों से ही बनाया था और वहां से फिर पैदल यात्रा करके मुक्तेश्वर से वो गंगा जल लेकर के आए और सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में उन्होंने जलाभिषेक किया था और उसके तत्पश्चात ही वो अपनी जो माता के वध का जो उन्हें जो दोष लगा था उससे वो मुक्त हुए थे और तभी से ये कांवड़ यात्रा चली आ रही है। इस मंदिर में हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए लाखों कांवड़िए पहुंचते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सावन में इस मंदिर में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करता है उसे महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उस भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सावन के महीने में कांवड़ लाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है और काफी लंबी लाइन भी लगती है जलाभिषेक करने के लिए। जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका सहित अपने आश्रम में रहते थे। एक बार राजा शस्त्रभाव अर्जुन शिकार करते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचे। उस समय वहां पर ऋषिवर तो नहीं थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी रेणुका जी ने राजा का बहुत ही आदर सत्कार किया। राजा उनकी कामधेनु गाय के चमत्कार देख करके उसे अपने साथ ले जाने चाहता था, लेकिन रेणुका जी इसके लिए नहीं मानी। तब राजा ने माता रेणुका को ही बलपूर्वक अपने साथ हस्तिनापुर महल में लेकर के चला गया। तब राजा की पत्नी ने उन्हें वहां से मुक्त कर दिया। जब रेणुका जी आश्रम पहुंचकर सारी बात अपने पति जमदग्नि ऋषि जी को बताई, लेकिन ऋषि ने अन्य पुरुष के महल में रहने के कारण परशुराम जी को यह आदेश दिया कि वह रेणुका जी का सिर धड़ से अलग कर दें। तो पिता की आज्ञा मानते हुए परशुराम जी ने भी ऐसा ही किया। बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की, जो कि पुरा महादेव के मंदिर में आज भी स्थित है और उसकी स्थापना करने के बाद कई वर्षों तक उन्होंने वहां पे तपस्या की। तब एक बार उन्हें आत्मबोध हुआ कि यदि वो सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन गंगा जी से गंगा जल ला करके यहाँ पर शिव जी का जलाभिषेक करें तो उन्हें इस दोष से मुक्ति मिल सकती है जो उन्हें माता के वध का दोष लगा था। इसके बाद में भगवान परशुराम जी गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर के आए और वो जिस कावड़ में गंगा जल पैदल यात्रा करके लाए थे, याद रखिए कि वो उस कावड़ का उन्होंने खुद अपने हाथों से ही उसे निर्मित किया था, उसे बनाया था और उसके पश्चात उन्होंने वहां पर कावड़ से गंगा जल ला करके उस मंदिर में जलाभिषेक वगैरह किया और इस प्रकार उन्हें अपने माता के वध के दोष से मुक्ति मिली।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी भाई आज के समय में कांवड़ यात्रा पे जाते हैं और तरह तरह की कांवड़ें खरीदते हैं, एक से एक बढ़िया कांवड़ें देख करके खरीदते हैं, तो इसके बजाय यदि वो खुद अपने हाथों से कांवड़ बनाए बनाए तो ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि नहीं पता कि सामने वाला जो आपकी कांवड़ को सजा रहा है, बना रहा है, न जाने वो क्या खा करके आया होगा, क्या वो पवित्र है भी या नहीं है, क्या वो उसकी श्रद्धा शिव जी के प्रति है या नहीं है। तो आपकी कांवड़ यकीन मानिए कि वहीं पर भी अपवित्र हो जाती है। यदि वो कुछ मांस मदिरा का पान किए हुए है तो आपका कांवड़ यात्रा करने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जितना हो सके उतना कोशिश करें कि कांवड़ को खुद ही अपने हाथों से बनाएं और पवित्रता पूर्वक शांत मन को रख करके कांवड़ यात्रा करें और शिव जी को गंगा जल का जलाभिषेक वगैरह करें। तो फिर से मिलते हैं इसी तरीके से किसी एक और सच्ची यात्रा के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम। बम बम भोले।